श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भाई बहनों को हरिओम। आज उत्पत्ति एकादशी है। एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी उसकी महिमा आज इस उत्पत्ति एकादशी में आएगी। हम सब लोग सब ध्यान से सुनेंगे। मैं इसका पूरा पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, यह पुण्यमयी जो एकादशी की तिथि है वो कैसे उत्पन्न हुई और वो क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को वो कैसे प्रिय हुई, इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा जो हाल था वो कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे महादेव, ये देवता लोग स्वर्ग से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच इनको रहना शोभा नहीं देता। हे देव, इसका कोई आप उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ाध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर में, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे, इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही कर्ता हैं, आप ही कारण हैं, आप ही सब लोगों की माता और इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों को विनाश करने वाले कमल नयन भगवत स्वरूप देव देवेश्वर जनार्दन, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप कैसा है और बल कैसा है, और वह दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नामक जो दैत्य है, वो मूर के नाम से विख्यात है। वह अत्यंत ही उत्कट और महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें सब दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ में लेके चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उन दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विकल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात
श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार कर दिया। उससे वे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की एक गुफा है जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव जो मूर नाम का था, भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे तो लगा ही हुआ था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते हुए देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेही मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव की इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक जो दैत्य था उसके साथ युद्ध करते समय असुर जो मूर नामक असुर था, वह उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा कि यह मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुमको दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन और अथवा एक भुक्त भोजन करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन और धर्म और मोक्ष दीजिए। इसमें नक्त भोजन का मतलब है कि दिन के 8वें भाग में जब सूर्य अस्त होने को होता है, तब इसको फल वगैरह खा सकते हैं। और एक नुक्त भोजन होता है कि एक समय फल आहार करना, इसको नक्त भोजन कहते हैं। श्री भगवान बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं जानना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो और मध्य में द्वादशी में पूरी एकादशी हो और अंत में त्रयोदशी भी हो, यानी वो जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि वह त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कोई कर ले तो उसको 1000 एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी के पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी, ये यदि पूर्व तिथि में विध हों तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि में युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो तो पिछली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन, यानी जो सूर्य उदय वाली एकादशी है, भले ही वो द्वादशी से युक्त हो, तो उस दिन उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी का महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह श्रवण मात्र से, यानी सुनने मात्र से,
वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है, इसलिए हम सबको प्रयत्नपूर्वक दोनों पक्षों की एकादशी करने का नियम लेना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम।